सबको बुला के लेके आओ, सर्वे करने का नहीं, सीधी बात है। सबको बुलाओ, एक आदमी जितना नहीं चाहिए था। तुम्हारे को मालूम है ना सर्वे बंद करने के लिए बोला आपने दिया है, जो झोपड़पट्टी तोड़ के बिल्डर ने दिया है 560 का सिवा 1 स्क्वायर फीट ट्रांजिट के माला लेगा नहीं। बाकी आप जिसको क्या 400 दो 500 दो, ये स्लम नहीं है। आप लोग जबरदस्ती इसको स्लम डिक्लेयर मत करो, इसको लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। क्यों इतना परेशान किया जा रहा है, क्यों सर्वे क्यों नहीं होने दिया जा रहा? लोग सर्वे चाह रहे हैं, मांग रहे हैं। देखो, लोगों को अभी तक पूरा प्रोजेक्ट क्या है वो पता ही नहीं है। हमारा सर्वे का विरोध इसके लिए है क्योंकि ये पुनर्वसन प्रकल्प में जो नीतियां है वो नीतियों में खोट है। क्योंकि यहाँ पे जो पात्र अपत्र के निकष लगाए हैं, यहाँ पे मास्टर प्लान नहीं है, कहाँ पे शिफ्टिंग देने वाले वो तय नहीं है। यहाँ पे अदानी सिर्फ धारावी के नाम पे जमीन कब्जा कर रहा है। पूरी मुंबई उसने अभी हथेली पे रखी है। सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये सब अदानी के नौकर जैसे काम कर रहे हैं। लेकिन जब बात धारावीकरों की निकलती है, अगर धारावीकर घर के बदले घर मांगता है तो कोई भी सरकार से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता। धारावी अगर बोलता है कि मास्टर प्लान दो तो मास्टर प्लान नहीं आता। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके लिए सर्वे का विरोध हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि लोग जो है वो अपने जीवन में इतने व्यस्त है कि उनको बाहर क्या चल रहा है पता नहीं है। सर, क्या वजह है कि धारावी में बार बार जो है अडानी के सर्वे का विरोध किया जा रहा है, रोका जा रहा है और लोगों से ये बात कही जा रही है कि इन्हें पेपर ना दो? नहीं, पहली बात तो अदानी को हम लोग चाहते ही नहीं, डेवलपमेंट चाहते। अदानी चाहता नहीं, अदानी ने कुछ अपने को ब्लूप्रिंट दिया, दिखाए नहीं लोगों को। लोगों का संभ्रम है, लोगों को ऐसा संभ्रम है कि ये लोग को चुतिया बना रहे, ये मोदी, अदानी और ये अमित शाह चुतिया बना रहे। और धारावी का डेवलपमेंट कभी होने वाला नहीं है। ये खाली ऐसा मोजदाज कर रहे हैं, पहले भी ऐसा किया था 2000। तो ये सर्वे कर रहे हैं अच्छे से, लोग उसको पेपर भी दे रहे हैं। नहीं, लेकिन झूठी क्या करने वाले नहीं दिखा रहे ना लोगों को, धारावी को वालों को, कि हम बाबा ये ऐसा ऐसा करने वाले हैं, हम 500 फुट का घर देने वाले हैं, हम कुछ करने वाले हैं, हम लोग बगीचा देने वाले हैं, हम कॉलेज देने वाले। ऐसा कुछ नहीं है उनका, खाली उनको हड़पिंग करने का है और पैसा खाने का है इनका। है धारावी का ऐसा, धारावी के लोग कैसे कीचड़ में रहते हैं, 100-125 साल कीचड़ में रहते हैं, 10 बाय 8 के रूम में रहते हैं। उनको कोई नहीं देना है, वो सब लोग अच्छे रहते। धारावी में कैसे लोग रहते देखो, कोई नहीं। धारावी के लिए लोग, ये अदानी के लिए एकदम बेताब हो गए। इसलिए लोग अभी समझ चुके कि हम लोग सर्वपक्षीय लोग, ये कम्युनिस्ट वाले, ये राष्ट्रवादी वाले, ये कांग्रेस वाले, हम लोग शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे वाले, ये ऐसे लोग सब लोग के साथ में। और लोगों को बताया, हम लोग ने जमीन ग्रास लेवल से बताया कि हम लोग धारावी में देखो बत्ती भी जल गई, देखो कि धारावी में हम लोग कैसे कीचड़ में रह गए, इतना पानी था हम लोग में। इसीलिए तो फडणवीस सर कह रहे कि हम धारावीकरों का विकास करेंगे। उद्धव बाला साहब जो विकास के आड़े जाते हैं और वो विकास नहीं होने दे रहे धारावी का। बाला साहब ने दिल्ली में पत्रकार परिषद, दिल्ली का राष्ट्रीय परिषद में बोला कि धारावी के लोगों को 500 फुट का घर मिलना चाहिए, हम सपोर्ट करेंगे। और सब कांग्रेस से लेके, राहुल गांधी से लेके, शरद पवार से लेके, कम्युनिस्ट वाले से लेके, सब समाजवादी पार्टी से सब लोग इनको होकार दिया है। 500 फीट का घर, तुम 650 एकड़ में, हम 200 एकड़ में इधर लेबर कैंप से माहिम तक बिठा देंगे और बाकी का पैसा तुम लोग खाएंगे। हम लोग धारावी को दो ना, हम लोग धारावी में ऐसे ही कीचड़ में रहेंगे। अभी तक तुम्हारा वही खौफ है। देवेंद्र फडणवीस ये तो एक नंबर का हरामखोर आदमी है, एक नंबर खराब आदमी है। देखो, धारावी में किसी भी झोपड़ी धारक का माले के घरों के लिए डिमांड नहीं था। ये माले को गिन रहे हैं, इनके सर्वे वाले बोल रहे हैं कि एक घर के 2 घर करो, 2 घर के 3 घर करो, 3 घर के 4 घर करो। ये एक साजिश है। और ये साजिश क्या है कि उनको धारावी में लगभग 4-5 लाख घरों का आंकड़ा बनाना है। और ये घरों का आंकड़ा बनने के बाद धारावी से बाहर पूरे मुंबई की तमाम जो सरकारी ज़मीनें हैं, उस ज़मीनों को हथियाना है।
देखो, अदानी के सर्वे करने वाले जो कर्मचारी है वो कैसे कर रहे हैं कि जो उनके माइंडसेट के लोग हैं, जैसे कि कुछ दलाल लोग हैं जिनको उन्होंने पगार पे रखा है, तो उनके घर पे जाके सर्वे करते हैं और आजू बाजू वालों को मैसेज देते हैं कि भाई अगर आप सर्वे नहीं करोगे तो आपका एनेक्स शेड्यूल में नाम नहीं आएगा और आप अपात्र हो जाओगे। तो इस प्रकार का डर का माहौल जो है लोगों में फैलाते हैं। आज जहाँ पे सर्वे चल रहा था वहाँ पे भी एक बीजेपी का ही कार्यकर्ता था जिसके घर पे सर्वे हो रहा था, तो मैंने जाके उसको पूछा कि भाई आपको पता है क्या ये धारावी के सर्वे क्यों चल रहा है, धारावी के लोगों को कहाँ पे घर मिलने वाला है, अगर आपको मुलुंड के कचरा पट्टी में घर मिलेगा तो चलेगा क्या? तो वो बोल रहा था कि मुझे मुलुंड के कचरा पट्टी में भी घर मिलेगा तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी जो है वो अदानी के लोग धारावी में कर रहे हैं और सर्वे करने के लिए उन्होंने कुछ पेड एम्प्लॉय वहाँ पे रखे हैं, वहाँ पे उन्होंने कुछ निवृत्त पुलिस अधिकारी रखे हैं, 100 लोग का ताफा लेके वो सर्वे के लिए एरिया में घुसते हैं। तो किसी की हिम्मत नहीं होती। यहाँ पे साधारण लोग हैं, यहाँ पे रोज कमा के खाने वाले लोग हैं, उनके हाथ के ऊपर उनका पेट पूरा पलता है, तो वैसे लोग विरोध करने के लिए सक्षम नहीं है। तो उनके तरफ से आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी है और आम आदमी पार्टी लोगों को जागरूक कर रही है कि आपको हमारा कोई प्रकल्प को विरोध नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि धारावी में घर के बदले घर मिले, दुकान के बदले दुकान मिले। आप विरोध करेंगे, सर्वे नहीं होने देंगे, ना ही विकास होने देंगे। जरा भी होने देंगे नहीं। हम लोग जात पात मानते नहीं। परसों तो मुस्लिम नगर में गए थे, सब लोग अभी उठाव करने वाले। हम लोग मरने के लिए भी तैयार है। धारावी हम छोड़ेंगे नहीं, किसी हालत में धारावी को हम लोग डेवलप करेंगे, लेकिन धारावी का झोपड़पट्टी में अच्छा घर मिलना चाहिए। 1,16,000 घर है धारावी में, हर घर को घर मिलना चाहिए, 500 फीट घर मिलना चाहिए। और उद्दा साहब किला खुला बोले धारावी के लिए मेरे को कुछ नहीं मांगता है, बाला साहब का खौफ था। लेकिन राहुल शिवाले तो साफ साफ उन्होंने मीटिंग लेकर कॉन्फ्रेंस लेके कह दिया कि 500 स्क्वायर फीट इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। तुम्हारा क्या, तुम बंगले में रहते हो? तुम किधर धारावी में रहते हो? 500 स्क्वायर फीट देने के लिए तुम्हारा क्या है? हमको दो ना। तुम खासदार हो चुके हैं ना 2 बार, अभी काय को तुमको हराया? अभी अनिल देसाई ने स्पष्ट बोला है, अनिल देसाई को हम लोग सब लोग सेना भवन में जाते, ये इधर भी आते। अभी आदित्य साहब 18 तारीख को इधर आने वाले, वही बोलने के लिए आने वाला है, वही बोलने के लिए आले कि धारावी के तुम्हारे पीछे, धारावी के पीछे हम लोग है। 16 दिसंबर को इतना लाखों का मोर्चा निकाला, मुंबई के सब लोग, मुंबई के कानों कोने से लोग इधर आए थे। काय के लिए आए थे? कि धारावी के लिए। धारावी के लोग गरीब है, सर्व जात धर्माती के लोग रहते, उनको अच्छा घर मिलना मांगता है, उनको अच्छा ये मिलना मांगता है, कॉलेज मिलना मांगता है, ग्राउंड। हमको कॉलेज, धारावी के लिए कॉलेज है। सब लोग साइन वाले बोलते, चुनावट्टी वाले बोलते, बांड्रा वाला बोलते धारावी का बच्चा नहीं इधर सीखेगा, तो हमारा बच्चा किधर सीखेगा? हाँ, हमारा पैसे के ऊपर तुम नाच करेंगे? ये अदानी को हम लोग कभी सक्सेस करने को देगा नहीं, कभी नहीं देंगे। ये मैं बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं अदानी के लोग, ये धारावी में पूरे एक दलालों का नेटवर्क तैयार कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ हिंदू संगठनों के लोग जो है, जो बीजेपी के माइंडसेट के हैं, जो अंधभक्त है, वैसे लोगों को साथ में लेकर वो समाज में जा रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं कि भाई आपको अगर विकास चाहिए तो आपको सर्वे करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमको सभी को विकास चाहिए, लेकिन विकास में हमको क्या मिलने वाला है, इस प्रकार का पहला मास्टर प्लान दिखाओ। पात्र अपात्र के नाम पे, जैसे हमने देखा कि शताब्दी नगर में पात्र अपात्र के नाम पर वहाँ के लोगों से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसे डरा के पैसे निकाला गया। लोग सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना घर का सोना गिरवी रख के, सोना बेच के ये बाबुओं को पैसा दिया है, जो पात्र अपात्र करने वाले अफसर है उनको पैसा दिया है। तो धारावी की जनता गरीब है, अशिक्षित है, उनको चीज़ों को पता नहीं है, उनकी क्या चीज़ें हो रही है उसके बारे में उनको पता नहीं है। तो हमारा काम है लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना कि आपका क्या अधिकार है, आपको क्या मिलना चाहिए और आपके लिए लड़ने के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि धारावी के लोग हमेशा, मतलब कोई भी आम जनता जो है वो हमेशा चाहती है कि कोई ना कोई मसीहा आए और हमको बचाए। तो हाल फिलहाल हम लोग मैदान में उतरे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सर्वे का आपको विरोध इसके लिए करना है क्योंकि अगर आप नाक दबाओगे तो मुंह खुलेगा। जब तक पात्र अपात्र का JR नहीं आता और मास्टर प्लान धारावी का नहीं बनता, तब तक हमको सर्वे को सपोर्ट नहीं करना है। इस प्रकार का इस प्रकार से मैसेजेस जो है हम आम लोगों में दे रहे हैं। धारावी करोगी तो एक शिकायत और भी है कि जब से अनिल देसाई सर ने जीता है आज तक धारावी वासियों को चेहरा नहीं दिखाया उन्होंने। धारावी में आते अनिल देसाई, अभी वो 2 बार संसद चालू हो गया,
2 बार, लेकिन धारावी के में अनिल देसाई आते, सर्व कांग्रेस से लेके उनका मीटिंग होता है, हमारे मीटिंग में आते, सेना भवन में बैठते, सेना भवन में लोकसभा क्षेत्र में है, सेना भवन में बैठते और लोगों का प्रश्न छुड़ाते। शाखे शाखे में लक्ष्मीबाग शाखा रहो, तुम्हारा अबुदय बैंक का शाखा रहो, तुम्हारा उधर का टी जंक्शन का शाखा रहो, इधर का राजीव गांधी का शाखा, हर शाखे में आते, लोगों को ऐलान करते कि धारावी के पीछे है। धारावी ने मेरे को जिताया है, धारावी ने, अनिल देसाई स्पष्ट बोलते कि हमको जिताया धारावी ने, 40,000 का लीड धारावी ने दिया है, तो धारावी के लिए हम मर मीटिंग के लिए तैयार है, ऐसे अनिल देसाई मैंने बोला है। ये राहुल शेवाले नहीं है, राहुल शेवाले ने इसके टाइम, इलेक्शन के टाइम 80 करोड़ खर्चा किया तो भी गिर गए। ये एक मीटिंग के लिए, तुमको खंबादेवी में एक मीटिंग था, कम से कम 100-150 काम का कार्यकर्ता था, लेकिन 2 करोड़ लिया। ऐसा अनिल देसाई ने किसको पैसा बांटा नहीं, लोगों ने सुधा पैसा खाया नहीं है, कोई पार्टी ने पैसा लिया नहीं है, और लोगों धारावी ने जिताया है अनिल देसाई को।